व्यायाम पर संस्कृत निबंध। या शरीरम स्वस्थम तस्य जीवनम सुंदरम। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका जीवन सुंदर है। शरीर स्वास्थ्यम अत्यावश्यकम अस्ति। शरीर का स्वास्थ्य अत्यधिक आवश्यक है। मानवस्य सर्वः क्रिया सर्वव्यापारः च शरीर अधीना सन्ति। मनुष्य का सभी क्रियाएं और सभी व्यापार शरीर के अधीन है। यदि शरीरम अस्वस्थं भवति तर्हि स किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति। यदि शरीर अस्वस्थ होगा तो वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। अतः मानवेन सर्वप्रथमं स्वास्थ्य रक्षणं कर्तव्य। इसलिए मनुष्य के द्वारा सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। आरोग्यम विना जीवनम को अर्थः। आरोग्य के बिना जीवन का क्या अर्थ है। शरीर सुखम विना वैभवस्यपि को लाभः। शरीर के सुख के बिना वैभव का भी क्या लाभ। अस्वस्थम शरीरे मनः अपि अस्वस्थम भवति। अस्वस्थ शरीर में मन भी अस्वस्थ होता है। भगवत उपासने एकाग्रम न भवति। भगवान की उपासना में एकाग्रता नहीं होती है। मानवः सकलम धर्म आचरणम अपि शरीर कुशलेनैव शक्नोति। मनुष्य संपूर्ण धर्म का आचरण भी शरीर की कुशलता से ही कर सकता है। अतः शरीर संपत्ति रेव श्रेष्ठा संपत्ति। इसलिए शरीर की संपत्ति ही श्रेष्ठ संपत्ति है। स्वस्थ शरीरम वरदानमेव तथा अस्वस्थम शरीरम अभिशापः अस्ति। स्वस्थ शरीर वरदान है और अस्वस्थ शरीर अभिशाप है। स्वस्थ शरीराय नियमितः व्यायामः आवश्यकः। स्वस्थ शरीर के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता है या नियमित व्यायाम आवश्यक है। व्यायामेन शरीर स्वस्थ निरोग च जायते। व्यायाम से शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। शरीरे रुधिरस्य संचारः सम्यक् जायते। शरीर में खून का संचार ठीक प्रकार से होता है। अतः मानवः उत्साहपूर्ण उल्लासितः च भवति। इसलिए मनुष्य उत्साहपूर्ण और उल्लासित होता है। स उत्साहेन स्वकार्यम करोति और उत्साह के साथ अपना कार्य करता है। व्यायामेन सह आहार नियमापि पालनीया। व्यायाम के साथ आहार के नियमों का भी पालन करना चाहिए। आहार अर्थात भोजन। अतिभक्षणम सदा वर्जेत। अत्यधिक खाना नहीं खाना चाहिए। न परिचितम अन्नम खादेत। परिचितम यानी बेकार और बेकार भोजन भी नहीं खाना चाहिए। सात्विकम आहारेण शरीर सदैव स्वस्थम भवति। सात्विक आहार के द्वारा शरीर हमेशा स्वस्थ होता है। स्वस्थे शरीरे मनः स्थिरम भवति। स्वस्थ शरीर में मन स्थिर होता है। स्थिरे मनसि सद्विचाराः आगच्छन्ति। स्थिर मन में अच्छे विचार आते हैं। व्याधियुक्तम जीवनम पीड़ादायकम तथा आरोग्यम जीवनम आनंददायकम वर्तते। व्याधि युक्त जीवन पीड़ा देने वाला होता है और आरोग्य युक्त जीवन आनंद देने वाला होता है। रुग्णः किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति। बीमार कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। किंतु स्वस्थेन शरीरेण दुर्लभम अपि कार्यं कर्तुं शक्यते। लेकिन स्वस्थ शरीर के द्वारा कोई भी दुर्लभ कार्य किया जा सकता है। यस्य शरीरम स्वस्थम स एव सफलतां प्राप्नोति। जिसका शरीर स्वस्थ होता है वही सफलता प्राप्त करता है। धर्म अर्थ काम मोक्षः चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। तेषां प्राप्ति अर्थम
स्वस्थ शरीरम आवश्यकम, इनकी प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। अतएव महाकवि कालिदासेन उक्तम, इसलिए महाकवि कालिदास ने भी कहा है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म प्राप्ति का पहला साधन है।